चलो गाइस, इस वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। मान लो हमारे पास एक नंबर है जो गिवन है बाइनरी फॉर्म में। मान लो वो जो नंबर है वो है 1010। ओके, 1010। सो 101 इज जीरो इज बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नंबर 10। ओके, डेसिमल में इसको हम बोलते हैं 10। दिस इज बेसिकली डेसिमल नंबर एंड दिस इज बेसिकली बाइनरी नंबर। ओके, सो हमें इस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हैं हम? देखो यार, है कुछ नहीं है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार लॉजिक समझ लो, फिर उसके बाद हम कोड करेंगे। ओके, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से निकालना पड़ेगा लास्ट डिजिट को। टेक आउट द लास्ट डिजिट, इसका सूडो कोड हो जाएगा हमारे पास, टेक आउट द लास्ट डिजिट। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा n परसेंटेज 10 बार बार। ओके, जब तक, कब तक करना पड़ेगा, ये आएगा एक वाइल लूप के अंदर या फिर फॉर लूप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब तक हमारे पास ये जो n है ये जीरो नहीं हो जाता है, तब तक हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट हमें इस नंबर को बार बार स्टोर करना है। बार बार स्टोर, हम नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो बार बार स्टोर करना है। मान लो ये, इसको हम एक वेरिएबल दे देंगे, लास्ट डिजिट नाम से इसको एक वेरिएबल दे देंगे एंड ये हमारे पास नंबर स्टोर कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें साथ ही साथ इस नंबर को डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। इस टाइप से मैं कुछ कर दूंगा। ओके, ये सब जो चल रहा है वाइल लूप के अंदर चल रहा है, एंड डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो आंसर चाहिएगा, मान लो मैंने इसका एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बना दिया। आंसर जो हमें चाहिए वो बेसिकली पावर चाहिएगा, पावर का एडिशन चाहिएगा। पावर का एडिशन चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर को यहाँ पे कहीं डिक्लेयर कर देंगे विथ जीरो। आंसर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कहीं हम डिक्लेयर कर देंगे, एजर कर देंगे हम आंसर में प्लस बार बार। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, हमें क्या करना है, पावर लगानी है, पावर लेनी है इस चीज़ की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली पावर निकालनी है किसकी, मान लो हमें पावर लेनी है बार बार, ये जो n है, ये जो टू, हमारे पास हमें 2 की पावर लेनी है, 2 की काउंट तक। मान लो आई ले रहा हूँ या काउंट ही ले रहा हूँ, 2 और काउंट की पावर लेनी है हमें। ठीक है, काउंट को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है विद जीरो। काउंट इज इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। एंड तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ हम काउंट को प्लस प्लस भी करते रहेंगे। काउंट को हम यहाँ पे सिंपली प्लस प्लस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को करते हैं एंड यहाँ से अगर हम रिटर्न कर देते हैं आंसर हमारा, तो हमारे पास सही 60 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सही 60 आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने एक जल्दी से सूडो कोड समझा दिया आपको। क्या करना है, हमें हमें एक आंसर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1, एंड उसी आंसर में हमें बार बार एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ 1010, तो ये होगा क्या, देखो स्टेप समझ लो इसकी। सबसे पहले हमने जब डिवाइड करा इसको, सबसे पहले हमने जब डिवाइड करा तो लास्ट डिजिट जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ गया हमारे पास जीरो। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो भी लिखते जाता हूँ मैं। आंसर क्या हो जाएगा, एंड साथ ही साथ हमारे पास डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इसने लास्ट डेट निकाला जीरो, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो, एंड सिमिलरली एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 101, बिकॉज हमने इसको डिवाइड कर दिया बाय 10। ओके, अब 101। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास लास्ट डेट क्या आ जाएगा, लास्ट डेट आ जाएगा 1, इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास जीरो के इक्वल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 टू पावर 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इट इज बेसिकली इक्वल टू 2 टू पावर 1 इंटू 1, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 के इक्वल। ओके, आंसर आ गया हमारे पास 2 के इक्वल, एंड ये हमने n की वैल्यू कर दी है 10 यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो अब हमारे पास वापस से जीरो है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। हमारे पास वापस से ये जीरो है, हमारे पास अब हमारे पास ये 1 वापस से है। ये क्या आ जाएगा, तो आंसर की वैल्यू में हमें क्या प्लस करना है, हमें प्लस करना है काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू कितनी है मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। काउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जीरो, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 2, 2 टू द पावर 3। ओके, मतलब ये एन की वैल्यू हो जाएगी अब हमारे पास जीरो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10। इस टाइप से हम करने वाले हैं। मैंने अच्छे से समझा दिया, अब मत बोलना कि वापस समझा दो, बिकॉज मैंने काउंट की वैल्यू ली, पूरा का पूरा ड्राई रन करवा दिया विद वैल्यूज। ओके, चलो बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना लिया है, क्लास बना ली है मैंने बाइनोमियल टू डेसिमल नाम की, मतलब कि जावा की फाइल बना ली है मैंने पहले से ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पी एस वी एम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने डाल दिया है। एंड आफ्टर दैट आई एम मेकिंग अ फंक्शन, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, किस नाम से, अगर मैं इसको थोड़ा बंद कर दूँ तो मेरे सही रहेगा। ये बंद की जगह बड़ा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मैंने इसको बंद कर दिया है, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ एक, सबसे पहले n की वैल्यू लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू
1010। ओके, मैंने एन की वैल्यू ले ली है। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे मैं करने वाला हूँ दैट वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, या फिर इसका आंसर निकालने वाला हूँ। इंट आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन बना लेते हैं B2D नाम से, B2D नाम से, बाइनरी टू डेसिमल नाम से एक फंक्शन बना लिया मैंने सिंपली। एंड यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इंट एन को। ओके, इस टाइप से मैं वैल्यू को पास कर दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इस आंसर को प्रिंट भी करना है ना, तो यहाँ पे सिस आउट कर दो। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली आंसर। ये क्या प्रिंट हो गया, 1 सेकेंड, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे लिख दो सिंपली आंसर, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड स्पेस है तो भी दिक्कत नहीं है वैसे, बट फिर भी थोड़ा अच्छा दिखे तो हम इसे कर देते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम बनाने वाले फंक्शन को स्टैटिक इंट, इन टाइप का लिया है, क्यों, बिकॉज आंसर जो है उस वेरिएबल में स्टोर करा है एंड इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ मैं इसको। ओके, एंड यहाँ पे B2D लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली, एंड इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ इंट एन। एक काम करना सिंपल सा, इधर से इंट हटा देना बिकॉज इंट एन हमने ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है। सो यहाँ से इंट एन को हटा देना, मतलब इंट को हटा देना। बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें एक सिंपल सा काम करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट निकालना है इसका, लास्ट डिजिट, स्पेस मत दो बीच में, इंट लास्ट डिजिट। ये कैसे आएगा हमारे पास, एन मॉड्यूलस 2 करके, जैसा कि हमने देखा था एन मॉड्यूलस 10 करके, सॉरी, इससे लास्ट डिजिट आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमको इस नंबर को डिवाइड करना है बाय 10, तो एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 कर लो, एज सिंपल एज दैट। इस टाइप से अगर हमने कर लिया है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन की वैल्यू छोटी होती जाएगी सिंपली। अब लगा लो वाइल लूप एक, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू कितना, एन अगर जब तक जीरो नहीं है तब तक इस लूप को रन करना है हमें। ओके, तो मैंने इस टाइप से लिख दिया है। यहाँ पे एक इंट काउंट को भी डिक्लेयर कर लो, सो इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप से मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ओके, डन। अब हमें इस लूप में क्या लिखना है, हमें इस लूप में बेसिकली टू टू पावर मल्टीप्लाई करना है। ओके, आंसर के अंदर हमें टू टू पावर मल्टीप्लाई करना है। एक काम करो, आंसर भी ले ही लो अब, सो इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक काम करते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस क्या करना है हमें, हमें बेसिकली 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक हमारा, जब जब हमारा काउंट बढ़ते जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था दैट काउंट यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, वही काम करना है, मतलब काम क्या कर लेते हैं, एक आपने चीज़ सुनी होगी, फंक्शंस होते हैं हमारे पास कुछ जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको समझाया था इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। सो हम एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं, जो क्या है हमारे पास, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं। ओके, मैथ डॉट पावर का यूज करने वाला हूं मैं। मुझे क्या करना है, मुझे बार बार टू टू पावर काउंट करना है। ओके, एंड काउंट की वैल्यू में प्लस करते जाऊंगा। सो टू कॉमा काउंट अगर मैं लिख देता हूं तो ये टू टू पावर काउंट कहलाएगा। ओके, एंड अब देखो यार, ये जो पावर फंक्शन है ना, ये आपको डेसिमल में भी वैल्यू रिटर्न करता है। एंड बेसिकली दिस इज अ डबल टाइप ऑफ फंक्शन। अगर आप यहाँ पे जाओ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा दैट दिस इज बेसिकली ऑफ डबल टाइप। मैंने यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये जो है ये डबल टाइप का आपको दिख जाएगा, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। ओके, तो डबल है। अब आपने इसमें टाइप कास्टिंग भी सीखी थी। टाइप कास्टिंग में हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे सिंपली इंट कर दिया था तो वो टाइप कास्ट हो जाता था। ओके, डन। तो कुछ एरर है नहीं, एरर तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है सबसे ऊपर, बिकॉज हमने अभी रिटर्न करानी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं उससे। एंड हम इधर क्या कर देंगे, हम इधर बार बार काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, मतलब कि काउंट की वैल्यू हम बार बार बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले काउंट आएगा 0 के इक्वल, तो काउंट टू टू पावर 0 हो जाएगा। ये सिमिलरली फिर आएगा काउंट इज इक्वल टू 1, सो टू टू पावर 1 हो जाएगा। सिमिलरली टू टू पावर 3 हो जाएगा, टू टू पावर 4 हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू इंट मैथ डॉट पावर डाल के तो रखा है मैंने, पर इसको हमको मल्टीप्लाई भी करना है, किससे, लास्ट डिजिट से। सो लास्ट डिजिट तो बार बार बदलते जाएगा, लास्ट डिजिट मैंने इस टाइप से डाल दिया है। एंड एक काम करते हैं ना, हम अ, इसको पूरे को बार बार हमें करना है, हमें एक बार नहीं करना है, इसको पूरे को बार बार करना है। सो इसको यहाँ से कट करके इस वाइल लूप के अंदर ही डाल देंगे हम, दैट विल बी बेटर फॉर अस, क्योंकि ये बार बार होने वाला है। ठीक है, आई थिंक इट इज डन। बस हमें अब रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है हमें, हमें रिटर्न करना है आंसर की वैल्यू। सो रिटर्न ए एन एस में डाल दूंगा। एंड अगर मैं ये डालता हूँ तो हमारा आंसर तो रिटर्न हो रहा है। एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने अगर इसको रन करा, हमारे पास आंसर आ रहा है 10 के इक्वल।
ओके, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। ओके, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। आंसर आ गया हमारे पास 10। हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हम बेसिकली देखने वाले हैं क्या, कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हम देखेंगे, फिर देखते हैं। बाय बाय।